क्या बोल रहे थे चाचा, आप सत्संगी हैं और एक दिन जो है ये विचार आया कि चार जो है मजहब के जो है विद्वान को बुलाया जाए और उनसे बात जो है सुनी जाए कि जो है धर्म क्या है और मानवता क्या है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने इस्लाम धर्म के मानने वाले लियाकत अली खान आए थे जी, एक सरदार जी आए, हाँ, एक ईसाई धर्म को मानने वाले है, हम लोग तो हिंदी बोलने वाले हैं ही हैं जी। तो चारों मजहब का आदमी जो बताया, तीनों आदमी बताए, फिर बाद में इस्लाम धर्म मानने वाले आए, उन्होंने बताया कि देखिए परमात्मा एक है, मालिक एक है, जिसको हम लोग खुदा कहते हैं। खुदा क्यों कहते हैं? खुदा खुद आया है, उसको हम महान मानते हैं, वो जर्रे जर्रे में। तो बताइए, उसी चीज को हिंदू भाई कहते हैं कि उन शंभू को हम महान मानते हैं जो स्वयं आए हैं, उनको कोई लाया नहीं। वो हमारे शंभू जो है कनकन में है। तो बताइए, हिंदू भाई का मतलब शंभू जब कनकन में है तो मुसलमान भाई कहते हमारा खुदा जर्रे जर्रे में है, तो मतलब उनका हर जगह मतलब मंदिरें बना हुआ है, तो मुसलमान भाई का मतलब बताइए वो मस्जिद कहाँ बनेगा? ये सब मतलब कहने का मालिक एक ही है, समझ समझ का फेर है, 3 पसेरी 15 शेर। कोई बड़ा अच्छा उदाहरण दिए हैं। अने वजन कीजिएगा तो दोनों बराबर होगा। अने आप लोग मतलब मुसलमान भाई के घर में जाइएगा, अगर आपको प्यास लगा हुआ है तो आपको पानी पीने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास बदना है। हाँ, आपके घर में मुसलमान भाई आएगा तो मतलब कि उसको पीने का आदत है बदना में, तो आप दोगे लोटा में तो कहेगा हम नहीं पियेंगे, कहेंगे पानी पी, नहीं अभी फिर पी लेंगे। अने मतलब सोचाते मन में, अरे झगड़ा काहे का, प्यास बुझाएगा आपका पानी, अने लोटा हटाइए, बदना बजाइए, गिलास में पानी धो करके पी लीजिए, पानी ना आपको प्यास बुझाएगा। इस तरह के मतलब इतना बढ़िया मतलब वो करते थे कि बहुत सुंदर लगता था उनका, मतलब सबको एक तरीका मिला दिया कि देखिए कुछ भी नहीं है, वो जिसको आप शंभू कहते हो उसको मतलब कि स्वयं आया है शंभू, वो कहते हैं वो खुदा है, वो खुद आया है, बात दोनों एक ही है। मतलब ये सब समझने का फेर है। और जो होता है हिंदू भाई कहते कि हम मुसलमान का मतलब हम कुरान पढ़ लेंगे कि हमको दुआ, हम क्यों पढ़ेंगे, हम तो हिंदू हैं, उसको हम क्यों पढ़ेंगे। और वो हिंदू भाई कहेगा हम ग्रंथ उनका रामायण पढ़ेंगे। लेकिन जो विद्वान होते हैं वो सभी शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनको समझ होता है कि परमात्मा एक ही है और सबका परमात्मा धारण करने की होता है, परमात्मा को धारण कीजिए। जो परमात्मा चाहता है किसी को आपके बात से दिल नहीं दुखाए, किसी को मन नहीं दुखे, आपके क्रियाकलाप से समाज को अच्छा लगे, किसी को दिक्कत नहीं हो, यही मतलब कि जो है मानवता। हाँ चाचा, धर्म यही है कि माँ बाप का सेवा करो, है ना, पाप से बचो, पुण्य करो और खुद भी अच्छा काम करो, दूसरे को भी अच्छा काम सिखाओ और खुद भी जो है गलत काम से बचो, दूसरे को भी गलत काम से बचाओ। और जो है बीवी को जो है मान सम्मान दीजिए, माँ बाप को मान सम्मान दीजिए, परिवार के साथ अच्छा से रहिए, पड़ोसी के साथ अच्छा से रहिए, नशा नहीं कीजिए, चोरी नहीं कीजिए, बेईमानी नहीं कीजिए, किसी को खून नहीं कीजिए। धर्म जो है कहता है कि जैसे तुम्हारी जान प्यारी है उसी तरह अपना जान बचाना चाहते हो उसी तरह दूसरे की भी जान बचाओ। फिर कहता है धर्म की जैसे इज्जत तुम्हारी प्यारी है उसी तरह दूसरे की भी इज्जत प्यारी है, उसका इज्जत करो, उसको वह बेइज्जत नहीं करो, उसको जो है उसका इज्जत को नहीं उछालो। फिर कहा जाता है कि जैसे तुम्हारी बहू बेटी की इज्जत प्यारी है उसे दूसरे की भी बहू बेटी की इज्जत प्यारी है। जैसे तुम नहीं चाहते हो हमारी बहन का, बेटी का, माँ का कोई इज्जत लूटे, उसी तरह तुम भी किसी की माँ बहन की इज्जत नहीं लूटो, है ना। और कहा गया है कि जैसे तुम्हारा धन प्यारा है, तुम्हारा जमीन प्यारा है, तुम्हारा जो संपत्ति है प्यारा है, उसी तरह सबका संपत्ति प्यारा है। जैसे तुम चाहते हो कि हमारा संपत्ति कोई कब्जा नहीं कर ले, छीनने ले, लूटने ले, उसी तरह तुम भी किसी का संपत्ति नहीं लूटो और नहीं छीनो। लेकिन आज देखिए समाज में क्या हो रहा है, उसका जमीन वो हड़प लिया, उसका जमीन वो हड़प लिया, और क्या हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसको धर्म का शिक्षा नहीं दिया गया, इसको हिंदी, अंग्रेजी, है ना, उर्दू, अरबी और साइंस, मैथ पढ़ा दिया गया और इसको जो है नैतिक शिक्षा नहीं दिया गया, धर्म की शिक्षा नहीं दिया गया, उसको पाप पुण्य नहीं बताया गया, इसको स्वर्ग नरक नहीं बताया गया। इसीलिए ये सब लूट रहा है। जो नेता है और जो अफसर है ये धार्मिक नहीं है, ये सब लुटेरा है, जो लूट रहा है देश को, समाज को। जो क्राइम हो रहा है, कर रहा है, कौन कर रहा है? ये अनपढ़ लोग कर रहा है।
कि सब पढ़ा लिखा लोग कर रहा है ना। तो चचा अपने बेटा को बेटी को पढ़ाइए और पढ़ाने के साथ साथ उसको नैतिक शिक्षा भी दीजिए, उसको जो है धर्म का शिक्षा भी दीजिए। और आदमी जो है हिंदू हो या मियाँ मुसलमान, वो मर के कब्रिस्तान चला जाएगा, शमशान चला जाएगा, ये जमीन यहीं रह जाएगा, धन नहीं रह जाएगा, सब चीज यहीं रह जाएगा, साथ में कर्म जाएगा। तो कर्म पर जो है अल्लामा इकबाल जो है बहुत बड़ा विद्वान है, शायर है, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है, उसका कहना है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। विद्वान कह रहे हैं कि जमीन अपने आप में कुछ नहीं है, इस जमीन पर अगर आम का पेड़ लगाइएगा तो आम फलेगा, कटहल का लगाइएगा तो कटहल फलेगा। ये जमीन जो है अगर गेहूं लगाइएगा तो गेहूं मिलेगा, धान लगाइएगा तो धान मिलेगा, मकई लगाएगा तो मकई मिलेगा। आप जैसा कर्म कीजिएगा, कर्म के हिसाब से दुनिया में भी आपको मान सम्मान मिलेगा और आपको सजा होगा, मरने के बाद भी स्वर्ग नरक है। हाँ, आप क्या बता रहे थे? वो लियाकत खां के बारे में मैं ये बता रहा था कि उनका सत्य कहना था कि जी, जब मैं इस संस्था में नहीं जुड़े थे ना जी, तो हम सत्य मैंने हिंदू से नफरत करते थे। अच्छा, हिंदू के दरवाजे पर जब बैठते थे तो उनका एक गिलास पानी भी हम नहीं पीते थे। अच्छा, और अब क्या हो गया कि मैं इस संस्था से जब से जुड़ा हूँ तो मुझ में ये आश्चर्य हुआ कि कोई जो कहता है कि मजहब, कोई मुसलमान जो मेरे सामने आके बोले कि मजहब हम माँ की गर्भ से लेके आए, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ आने के बाद कोई इस्लाम के घर में जन्म लेते हैं, उनकी सुन्नत होती है, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मुस्लिम कहलाते। और कोई हिंदू में किसी को आप नहीं देखे इतना बड़ा टिकी लेके जन्म लेते, जी, जी, या फिर कान पे हाँ, ये सब टिकी और जनो यहाँ लोग को देता है। यहाँ जो है आप हिंदू के घर में जन्म लेते हैं तो आपको हिंदू कहा जाता है। जी, यहाँ आने के बाद देखिए भैया, ब्लड देखिए दोनों का एक। अब जब ब्लड की बात लाए हैं कि ब्लड एक है, तो हम बच्चा जब थे न तो गांव में मेरी दादी पहली महिला है सिराजा में, मुस्लिम समाज में, जो चापाकल गरवाई। तो पूरे मेरे मुस्लिम समाज के लोग चापाकल से पानी लेने आता था और दादी फ्री में पानी सबको लेने देती थी। जब झगड़ा कभी होता था न बच्चा में हमसे, तो आता था उसके घर से लोग पानी लेने, तो हम सीख निकाल लेते थे और कहते थे बाप का क्वालिटी को जो नहीं देवो तोरा पानी, हाँ, तो हमरा से लड़ ली। और आज जब हम पढ़े लिखे जामे मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी गए और हम जब धर्म को जाने, है ना, तबलीगी जमात से जुड़े, तो मुझे पता चला कि नहीं, दुनिया में जो भी मनुष्य है सब अल्लाह का बंदा है, बंदी है, और सब हमारा भाई है, सब हमारा रिश्तेदार है, सब हमारा खून का आदमी है। और जैसे हमारा जान वैसे इसका जान है, इसको जान बचाया जाए। एक लड़की को ब्लड कैंसर हो गया था, वो विदेश से आई, प्रोफेसर हमको बोला, हम 10 दोस्त जो है चले गए खून देने के लिए और 10 दोस्त एक एक बोतल खून दिए। आप देखते हैं कि कितना बड़ा थैला रहता है खून का, है ना, और सब खून दिया। और जब हमारा नंबर आया खून देने का, तो नर्स जो है होली फैमिली में, जामिया के बगल में जो होली फैमिली है, शुक्रवार का दिन था, वो मैडम जो है सोच रही कि इसका खून ले कि नहीं ले, इसको तो मतलब ये अपनी बीमार आदमी है, खून इसको कम है। तो हम मैडम को बोले कि मैडम ऐसा कीजिए कि अगर हमको एक बोतल खून देने से हम मर जाएंगे तब खून नहीं लीजिए, अगर हम नहीं मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे तब खून ले लीजिए। तो वो भी खून ले लिया। अगर खून नहीं भी लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि 7 दोस्त मेरा खून दे चुका था। तो एक समय था कि हम पानी नहीं देते थे चापाकल से लेने के लिए, आज ये हाल है कि हम खून अपना देते हैं। और हमारी दुकान थी बड़ी बलिया बाजार में, तो चूहा जो है एक दिन मेरा कॉपी काट दिया, समझे। तो हमको लगा क्या कि तुम जो है दुकान खोला तो जो है पूरे बाजार को मिठाई खिलाया, एक बार ने 2 बार, और चूहा को तो कुछ नहीं खिलाया, तो काटवे करेगा कॉपी और किताब। तो चूहा के लिए रोज हम जो है मूढ़ी खरीद के 100 ग्राम दुकान में डाल देते थे, और चूहा मोटका मोटका आता था और मूढ़ी सब खाता था, पैखाना करके अपना भाग जाता था। तो सवेरे में हम झाड़ू देकर उसको हटा देते थे। बोतू जो है आता है बाजार में, दुकानदार का जो है लपक्का मारता है तो दुकानदार उसको मारता है। हम उस बोतू को जो है उसी दुकान से मूढ़ी खरीद के उसको खिलाते हैं कि भाई इसको नहीं मारो, इसको माँ बाप नहीं है, हैं, इसका माँ बाप नहीं है, बोतू को कौन खिलाएगा, ये तो मेरा राजा आदमी है, जिधर जाता है उधर कुछ लपक्का मार लेता है। अगर इसको मारोगे ये मर जाएगा तो फिर बकरी या बकरा कहाँ से आएगा, फिर तुम बकरे का मीट कैसे खाएगा, है ना। तो बहुत मामला है, लोगों को चाहिए कि चूहा को जहर नहीं देकर मारे, चूहा को फंसाए नहीं, बल्कि चूहा का भी जो है
रोजी रोटी है, और जो है बोतू का भी जो है रोजी रोटी है। अब ये एक नुकसान कर रहा तो उसको हटा दीजिए, है ना, और थोड़ा सा खिला दीजिए। आज जो है किसान कहता है कि हमारा इतना फसल नुकसान हो गया, इतना डूब गया, इतना ये हो गया, का है वो जो फसल होता है 100 मन, तो 100 मन में एक को बोरा गरीब को नहीं बांटता है ना, एक बोरा अपना रिश्तेदार को नहीं देता है कि ले तो भुंजा खाइयो, है ना गरीब को देता है, ना बेवा को देता है। तो सवाल पैदा होता है कि मालिक जो है आपको दिया है धन, इसलिए नहीं दिया है कि तुम अपने बीवी बच्चा गुलछर्रा उड़ाओ, वो धन इसलिए दिया है कि आप भी गुलछर्रा उड़ाइए और अपने माँ बाप को भी दीजिए, अपने परिवार को भी दीजिए, और समाज में जो गरीब गुरबा है, दबा कुचला है, उसको भी आप जो है दान पुण्य कीजिए। तो दान पुण्य नहीं करने की वजह से बड़ा कोई बीमारी है, हमको आपको लोगों को, है ना, ये बीमारी हो रहा, वो बीमारी हो रहा, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, और जो है धन संपत्ति में लफड़ा हो रहा है। तो जो आदमी दान पुण्य करते रहिएगा तो उसको मालिक सब चीज से बचाते रहेगा। खाली जो है जय श्री राम अल्लाह अल्लाह कीजिएगा, नमाज पढ़िएगा, है ना, और बाबा धाम जाइएगा, हज करने जाइएगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। जो धन संपत्ति है उस धन संपत्ति से गरीब को भी दीजिए, विकलांग को भी दीजिए, जो बेवा है, अनाथ है, उसको भी दीजिए, जो आपके समाज में, आपके परिवार में गरीब है उसको भी दीजिए। तब आप जाइए बाबा धाम, तब जाइए आप हज करने। बात समझ रहे हैं? हाँ, हम नमाज पढ़ रहे तो किसी को क्या लाभ, हम कुरान पढ़ रहे हैं किसी को क्या लाभ, लेकिन हमारे धन से अगर किसी को लाभ है तब न, हम किसी को कपड़ा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, किसी को अपने ताकत से बचा रहे हैं। कोई गरीब आदमी को कोई मार रहा है, आप चुपचाप मुंह देख रहे हैं, आप बचाइए। हेरे कथी ले गरीब को मारे चाहिए, की कर लो को तोरा। कोई दबंग आदमी किसी को लूट रहा, किसी को मार रहा, तो समाज के लोगों को चाहिए, हमको आपको चाहिए बचाना। नहीं बचाइएगा तो कल आपको भी कोई मारेगा। आज यही हो रहा है। इसीलिए अन्याय कोई भी है उसको रोकिए, आप पुण्य का काम कीजिए, भलाई का काम कीजिए, हिंदू मुसलमान, तो मालिक आपको हर परेशानी से सबको बचा लेगा। और नहीं तो जो परेशानी में फंसिएगा हिंदू मुसलमान, तो फंसवे कीजिएगा, अब फंसिए रहा है। आइए जनता हमदर्द न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बड़ी बलिया 37 नंबर ढाला है, चाय की दुकान है। यहाँ पे बहुत सारे लोग चाय पीने आते हैं, और कुछ जो है सामाजिक धार्मिक बात हो रही थी, मुझे लगा ये बात जो है रिकॉर्ड होनी चाहिए, न्यूज बननी चाहिए, और पूरा हिंदुस्तान को देखना चाहिए, इसलिए हम ये न्यूज बना लिए हैं।